सातों 36 बिरादरी से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, बुद्धिजीवियों से और अपने सारे नेताओं से, सारे उलेमाओं से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब बुराई इतनी बढ़ चुकी हो तो पंचायत आयोजन करने का एक काम होना ही चाहिए था, जो हुआ है। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हमारे हजरत जी हैं जिसे सारी मेवात मानती है, वो जलसा करके जाते हैं, 15-15 लाख लोग आदमी इकट्ठे होते हैं, उनमें से कुछ उनके बयान पे अमल कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो हजरत जी अपने जलसा को लगातार चालू रखते हैं, इसलिए हमें उनको भी हम उसके फॉलोवर हैं, उनकी बातों को ध्यान रखते हमें भी कोशिश करते रहनी चाहिए। चाहे किसी ने अपना कटाक्ष किया हो और चाहे उस आदमी ने ये लिखा हो कि भाई अब तक तो मानी नहीं और मानेंगे, हमें उन बातों से इस पंचायत को कामयाब करने के लिए हेल्प मिली है। हम धन्यवाद करेंगे उन लोगों का और हमें वो बात ध्यान में रखी है। और जब कल फैसला सुनाया जाएगा, उन बातों को देखते हुए आपको ये पता भी लगेगा। मेवात इलाके से सामाजिक बुराइयों की रोकथाम को लेकर के जिस पंचायत का कॉल दिया गया था, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आगामी 15 फरवरी को पंचायत उटावड़ मोड़ पे होनी है। इसको लेकर के हथीन विधानसभा से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल जी सभी सम्मानित लोगों को निमंत्रण दे चुके हैं। इसके अलावा वक्त कम है, काम ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निमंत्रण जिनके पास नहीं पहुंचा होगा, तो वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस पंचायत में सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें। हालांकि पंचायत से पहले सोशल मीडिया पर भी कई तरीके की चर्चाएं हैं, जिनको लेकर के आज हम बात करेंगे। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब मोहम्मद इसराइल जी से लेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 15 तारीख को जो ये सारी शक्लोत्पाल ने एक पंचायत बुलाई है, जिसका इंजाम शक्लोत्पाल कर रही है, लेकिन मेवात में मेवातियों के साथ रहने वाले सारे लोग 12 पाल और 13वें पल्लाकड़ा में जो बटा हुआ है, चाहे वो कहीं भी है, उन सबको इस बात का न्योता है कि इस महापंचायत में सब पहुंचे। हमने कोशिश करी है चौधरियों के द्वारा, मैंने खुद ने भी, हमारे साथियों ने भी, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर हम इतनी बड़ी मेवात है और इतने बड़े 36 बिरादरी इसमें बसी हुई है, 7 जात इसमें बसी हुई है, अगर कहीं ना कहीं हमसे पहुंचा नहीं गया, तो मैं सबसे पहले तो अपने तमाम मेवाती भाइयों से, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, सबसे ये अपील करूंगा। अगर मेरे आज जो मैं आपसे न्योता दे रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ आपसे हाथ जोड़ करके कि भाई आप उटावड़ की महापंचायत में पहुंचने का, जिस तक ये खबर पहुंचे वो पहुंचे, क्योंकि इसमें हमारी जो मेवात में जो बुराई बढ़ी है, चाहे वो डीजे का ज़्यादा बजाना है, आतिशबाजी का करना है, बारात को इस तरह ले जाना है, ओलेक्स का मामला है, साइबर क्राइम का मामला है, बहन बेटियों का मामला, पढ़ाई में की तरफ ध्यान नहीं देना है और नशा करना है, बहुत सारी ऐसी बुराई है इस पंचायत में जो रखी जाएंगी। चलिए, ये पंचायत में आपने सामाजिक बुराइयां गिनवा दी हैं। सवाल ये है कि क्या इन सामाजिक बुराइयों को रोकना इतना आसान होगा जितना आप समझ रहे हैं, और वो भी एक राजनीतिक दल के लिए? ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये गैर राजनीतिक पंचायत है। इसमें कोई राजनीतिक का कोई मतलब नहीं है। इसमें सभी सामाजिक लोग, चाहे वो कहीं भी जुड़े हों, चाहे वो नेता बने हों इस समाज के, चाहे वो सोशल वर्कर हों, चाहे वो उलेमा हों, और सबने एक राय दी है कि भाई ये उलेमाओं को आगे रखा जाए, उलेमाओं की रोशनी में ये पंचायत में फैसले सुनाए जाए। ये उलेमा हमें हमेशा हमारे बड़े हैं और वो दीन की रोशनी में भी दहेज को और मेहर को देखें, सब बात को देखें। और इसलिए 14 तारीख को, आज तक सलाह मशवरा का टाइम था, किसी ने कोई मशवरा दिया। हमारी एक बहन थी, वो जयपुर में रहती है बीसरू से, उन्होंने मशवरा दिया कि भाई बहन दहेज भी खत्म कर रहे हैं और भाई अपना जो मीरास है वो भी लागू नहीं है। मीरास तो लागू है ही है, कोई नहीं दे रहा तो गुनाह कर रहा है। हर भाई को अपने बहन को हिस्सा देना चाहिए, यानी कि बहन का हिस्सा भाई की प्रॉपर्टी में 1/3 में बहन का हिस्सा है शरीयत के मुताबिक, और 2/3 में भाइयों का हिस्सा है। ठीक है, उसने बहुत अच्छा सवाल किया, लिखा, मैं उसको धन्यवाद करूंगा, हमारी बहन ने लिखा। दहेज के साथ साथ हम दहेज को अभी तक किसी कमेटी ने
रोकने के लिए प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव तो कल बनेगा और परसों सुना जाएगा 15 तारीख को, और उलेमा भी रोज नहीं बना जाएगा। मतलब ये है कि दहेज पहली का मतलब दहेज को का जो है बहन बेटी का हक को किस तरह दिया जाए, ये दहेज का दिखावा जो हो रहा है, बहुत बड़े बड़े दिखावा का जो कर रहे हैं लोग बाग, आवाज लग रही है फला आदमी तो दहेज दे दिया, फिर गाड़ी जब वहां खड़ी करते हैं लंबी लंबी गाड़ी देते हैं वहां भी दहेज की आवाज लगती है। ये दिखावा है जो गरीब आदमी की आत्मा को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, बहुत ज्यादा सता रहा है, और गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। जो पैसे वाले होते हैं वो अपने दहेज की बात पूरी होती, तो बहन को दहेज के खिलाफ नहीं पंचायत, बहन को जो मीरास है उसका हक है उसके खिलाफ नहीं है पंचायत। सिर्फ किस तरह से बहन का हक पूरा किया जाए, किस तरह से मीरास दी जाए, किस तरह से बुराई रोकी जाए। जो हमारे बच्चे जो यंग जो हमारा यूथ है नशे में ज्यादा लिप्त हो चुका है, किस तरह से बारात सही टाइम पे पहुंचे, किस तरह से वहां बारात को जूड़े की जो बुराई है वो, किस तरह से मांडा खत्म हो, मांडे की जगह वलीमा हो। तो इसके इनके सबके तरीका के लिए लोगों को बुलाया है। चलिए ये तो आ गई शादी वाली बातें, शादी वाली बात हो गई। इससे पहले भी पंचायत हुई थी, क्या उन पंचायतों में ये बातें नहीं हुई जो अब यानी अब इस वाली पंचायत में होने वाली है? क्या लग रहा है आपको? उन पंचायतों में भी बात हुई है, और वो पंचायतों में पहले 3 दिन की बारात की बात थी, जब 2 दिन पे बारात, नहीं वो जब बारात जानी थी वो अब बहुत पहले की बातें कर बहुत रहे हैं। पहले की, हाँ, लेकिन जब पंचायत हुई, हम जब रिसेंटली बात कर रहे हैं अभी हाल ही में, अभी जो हाल 1 साल में 2 साल में एक बातें दो साल में जो पंचायत हुई है, आपस में गए थे, लोगों ने आपको कहा, उससे लोगों हाँ मेरा परिवार उसमें गया है, मैं गया, मेरा जब मेरे परिवार में कोई न कोई जरूर जाता है समाज के मामले में, क्योंकि 1-2 पंचायत मेरा बेटा गया है, मेरा चाचा गया है, 1-2 मैं भी गया हूँ। अब कोशिश की है पंचायत ने, पहले भी हमारे उसने कोशिश करी है, जो हमारे उलेमा हैं, हमारे नेता हैं, हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे पंच सरपंच हैं, हमारे जिला पार्षद हैं, कोशिश करी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कामयाबी ना मिलने से कभी कोशिश छोड़ी नहीं जाती, कोशिश करते रहना चाहिए। कब ऊपर वाले का हुक्म हो जाए, कब बात कामयाब हो जाए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हमारे हजरत जी हैं जिसे सारी में बात मानती है, वो जलसा करके जाते हैं, 15-15 लाख लोग आदमी इकट्ठे होते हैं, उनमें से कुछ उनके बयान पे अमल कर जाते हैं, कुछ नहीं करते, तो हजरत जी अपने जलसा को लगातार चालू रखते हैं। इसलिए हमें उनको भी, हम उसके फॉलोवर हैं, उनकी बातों को ध्यान रखते, हमें भी कोशिश करते रहनी चाहिए। आप लोग पहल कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं। दूसरी अब चलो छोटे छोटे सवालों पे आते हैं, इस पंचायत में कितने लोगों की भीड़ होगी? पंचायत में जहाँ तक भीड़ होने की बात है, पंचायत में हर आदमी इसको चाह रहा है, हर आदमी इन बातों से परेशान है। आदमी मेरे हिसाब से 15 से लेकर 20,000 आदमी तक का पहुंचने का अनुमान है, और इसके लिए जिनके लिए खाने का बराबर इंतजाम है, और उसमें पीने का, पानी का, बैठने का, माइक का, बिछाने का, टेंट का, सारे इंतजाम मुकम्मल तौर से कर लिए गए हैं। उटावड़ में कहाँ पंचायत की जगह? ये उटावड़ में जो मरकज है, उटावड़ से लेके जो पिनंगवा को रोड जा रहा है, उस मरकज के जो ग्राउंड है उसमें इस पंचायत को रखा गया, और मरकज के जो पीछे जो है उसमें खाने का इंतजाम रखा गया है। पार्किंग के लिए अलग से हर चारों साइड से रोड आ रहे, जो चौराहा है, 4 जगह पार्किंग का इंतजाम किया गया है। हमारे जो जमात तबलीग के साथी हैं उनसे हमने गुजारिश की है कि वो पार्किंग का काम संभाले और खाने खिलाने का काम करें, क्योंकि उन्हें बेहतर तजुर्बा है। वॉलंटियर हमारे हजारों आदमी वॉलंटियर है, और उनके साथ साथ हमारे और भी नौजवान साथी जो उटावड़ गांव के आसपास के जो नौजवान साथी हैं, सारी जो शक्ल पालने की जिम्मेदारी ली है, सारी पाल के जिम्मेदार साथी उसमें वॉलंटियर होंगे, सबका बराबर से ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने के लिए हमने हलवा, पूरी और साग तीनों का इंतजाम किया, भोजन पूरी तरह से वहाँ तैयार हो रहा है। फाइनल डिसीजन किसका रहेगा पंचायत में? फाइनल डिसीजन जो उलेमाओं की रोशनी में कमेटी बन रही है, जिसमें उलेमा ही अपना फैसला सुनाएंगे और उलेमा ही बंदिश लगाएंगे। अब उस उलेमाओं से मैं पर्टिकुलर एक आदमी का नाम ले, कमेटी है, और वो कमेटी जब किसी आदमी को अख्तियारात करेगी वो फैसला सुनाएगा। हम जो नेता हैं, हम तो उसमें सिर्फ दरी फैलाने के लिए, इंजाम को संभालने के लिए, इंजाम देखने के लिए, मतलब आखिरी पंक्ति में आप लोग रहने वाले हैं। हम तो पंचायत को इन लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, हम उसमें सुनाने के लिए तो हमारे उलेमा हैं, हमारे जिम्मेदार है, वो सुनाएंगे। ठीक है, आखिरी मैसेज क्या है आपका मेवात के इलाके के लोग लिए इस पंचायत को लेकर? मेरा मैसेज है सारी आवाम से, चाहे वो आवाम मेवात वासियों के साथ चाहे
सातों बिरादरी, सातों जात 36 बिरादरी से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, बुद्धिजीवियों से और अपने सारे नेताओं से, सारे उलेमाओं से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब बुराई इतनी बढ़ चुकी हो तो पंचायत आयोजन करने का एक काम होना ही चाहिए था, जो हुआ है। इस पंचायत में सारे लोग पहुंचे और पंचायत में जो फैसला सुना जाए उस फैसले की मान्यता दें, उस फैसले को माने। और जहां तक बात है अब तक के उसकी, चाहे किसी ने किसी बात में लिखा हो, चाहे किसी ने अपना कटाक्ष किया हो, और चाहे उस आदमी ने ये लिखा हो कि भाई अब तक तो मानी नहीं और मानेंगे, हमें उन बातों से इस पंचायत को कामयाब करने के लिए हेल्प मिली है। हम धन्यवाद करेंगे उन लोगों का। हमें उन बातों को इस बात से सीखना चाहिए कहीं न कहीं हमसे कमी हो रही है, तो हम उस कमी को निकालें, सुधार करें। और जिन्होंने मशवरा दिया है, चाहे उन्होंने किसी रूप में दिया हो, अभी भी कई लोग मशवरा दे रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं इसमें ऐसा होना चाहिए था, हमें वो मशवरा के तौर पे अपने उसमें रख लेनी चाहिए और उस मशवरा को कमेटी के सामने रख के उस पर विचार करना चाहिए। हम उस पर हमने सबका मशवरा हमने माना है और सबको हम कमेटी के सामने रख रहे हैं। कहीं हमसे लोगों ने कहा वहां नहीं पहुंचे, हमने वो बात भी उनकी हमें अपनी हेल्प मानी, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हम वो हमसे कोई हमारा पैर खिंचाई, इसमें कोई पैर खिंचाई नहीं है, सिर्फ आदमी का थोड़ा सा कहने का तरीका, अपना अपना तरीका है। अच्छा, मतलब उस तरीका से हम ये मानते हैं हमें इस पंचायत को कामयाब करने के लिए उनसे हमें मदद मिली है और हमें वो बात ध्यान में रखी है। और जब कल फैसला सुनाया जाएगा उन बातों को देखते हुए आपको ये पता भी लगेगा जिन लोगों ने इस बात में, इस पंचायत के बारे में जो लिखा हो, उनसे हमें क्या हेल्प मिली और क्या हमें हेल्प समझ हमने उसे अमल में लाए। मतलब ये साफ है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहा है या फिर अपने कोई सुझाव दे रहा है तो पूरी निगरानी है सोशल मीडिया पे कि क्या चल रहा है और कौन कौन सी बातें हम लोगों को पॉइंट करनी चाहिए पंचायत में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। खैर, देखना ये होगा कि पंचायतें कई बार हुई, लेकिन उटावड़ गांव में जो महापंचायत हो रही है, इस महापंचायत के बाद में कितना सुधार मेवात इलाके में हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।